वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस हम यहां पर पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के अंदर हम पढ़ रहे हैं ऑलरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम पोमोलॉजी पढ़ चुके हैं। हमारे सिलेबस में जितने भी फ्रूट दिए हुए थे सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ऑलरिकल्चर। ऑलरिकल्चर के अंदर हमारी ये 4th नंबर की वेजिटेबल है। इससे पहले हमने टमाटर पढ़ लिया, मिर्च हमने पढ़ लिया, बैंगन हमने पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे फूल गोभी के बारे में। फूल गोभी एक कॉल क्रॉप है, काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है और एक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेबल है। तो चलिए भाई सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो को लाइक कर दे और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, और ये कोल क्रॉप है। एक कोल क्रॉप के अंदर 3-4 और भी सब्जियां आती है, जैसे पत्ता गोभी, कैबेज है हमारे पास, ब्रोकली है और नॉल है। हम यहाँ पर आज बात करेंगे फूल गोभी की। फूल गोभी का बोटनिकल नेम क्या होता है, फटाफट कमेंट करो। फूल गोभी का बोटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसकी एक वेराइटी है। ये किस्म कौन सी है, मतलब जो कॉलीफ्लावर है ना, ये एक किस्म है ब्रोट्राइटिस। कौन सी है? ब्रोट्राइटिस। ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म ब्रोट्राइटिस। इसके अलावा एक और आती है केबेज। ठीक है, केबेज जो होती है वो होती है ब्रेसिका ओलेरेसिया केपिटाटा। क्या होती है उसकी वैरायटी? केपिटाटा होती है। एक और होती है नॉल जो आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है, वो होती है ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलरापा। तो तीनों को याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फैमिली की। तो ब्रेसिकेसी भी बोल देते हैं और क्रूसीफेरी भी बोल देते हैं। ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी, जो ऑप्शन में दिया हो आप ऑप्शन में लगा देना, राइट। ओरिजिन की हम बात करें तो ओरिजिन है मेडिटेरियन रीजन या भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागर या मेडिटेरियन रीजन, इसका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n = 18। कितनी होती है? 2n = 18 इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर बात करते हैं पुष्पक्रम की। तो इसके पुष्पक्रम को बोला जाता है यहां पर रेसीमॉस। क्या बोला जाता है? रेसीमॉस। खाया जाने वाला भाग इसका है कर्ड। क्या खाया जाता है इसका? कर्ड खाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है। टेम्परेचर की हम बात करें तो इसकी फसल के लिए उपयुक्त टेम्परेचर होता है इसके लिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। सोइल पीएच होता है इसके लिए हमारे पास यहां पर 6 से लेकर 6.8, 6 to 6.8 इसके लिए उपयुक्त सोइल पीएच माना गया है। वाटर रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट इसके लिए चाहिए 700 से 800 मिलीमीटर। कितनी? 700 to 800 मिलीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट, जलमांग की आवश्यकता होती है। पौध तैयार होने में कितना समय लगता है? तो 3 से 4 सप्ताह लगते हैं। कितने लगते हैं? 3 से 4 सप्ताह, मतलब 1 महीना लग जाता है। परागण, इसमें परागण होता है पर परागण। कौन सा होता है? पर परागण होता है। पर परागण क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ब्लॉन्चिंग एक क्रिया होती है फूल गोभी के अंदर। अब ब्लॉन्चिंग क्रिया में क्या होता है कि सूर्य की जो तेज धूप पड़ती है उस धूप से जो कॉलीफ्लावर के अंदर, देखो कॉलीफ्लावर कैसे बनता है, ऐसे पत्तियां होती है इसके बड़े बड़े और उसके बीच में बनता है फूल। ठीक है। तो उस फूल को अधिक धूप से बचाने के लिए क्या किया जाता है? पत्तों से ढक देते हैं उसको। नीचे वाले जो पत्ते निकले होते हैं ना उनसे ढक के ऊपर रबड़ बांध देते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉन्चिंग बोलते हैं। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब सूर्य की किरणों से जो फूल होता है, जो कर्ड होता है, ठीक है, कर्ड को बचाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको हम बोलते हैं ब्लॉन्चिंग। यहां पर खाया जाने वाला भाग जैसे कर्ड है, तो इसमें जो फूल आने की जो क्रिया होती है उसको हम कर्डलिंग बोलते हैं। भारत में इस गोभी का प्रवेश कब हुआ है? तो भारत में इस गोभी का प्रवेश हुआ है 1822 में। इसको डॉक्टर जेमसेन द्वारा लाया गया। डॉक्टर जेमसेन द्वारा इसको लाया गया। कब लाया गया? 1822 में। 1822 में इंडिया में आगमन हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूल गोभी को इंडिया में कौन लाया, तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जेमसन लाए। और कब लाए? सन 1822 में, 1822 के अंदर लाए। भारत में इस गोभी का आगमन हमने लिख दिया यहां पर, ब्लोचिंग में लिख दिया मैंने, सॉरी है ना, ठीक है। ब्लोचिंग मैंने आपको समझा दिया कि ब्लोचिंग क्या होता है।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डॉक्टर जेमसन हो जाएगा। 1822 में इसको लाया गया। आगे बात करते हैं हम सीड रेट की। तो देखो इसकी जो सीड रेट लेते हैं अगेती किस्मों के लिए अलग लेते हैं, मतलब अर्ली वेराइटीज, मध्यम मीडियम वेराइटीज, पचेती लेट वेराइटीज। अगेती किस्मों के लिए जो हम बीज दर लेते हैं, सीड रेट जो लेते हैं 600 से 700 ग्राम लेते हैं, 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज दर लेते हैं। मध्यम के लिए लेते हैं हम 300 से 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज दर लेते हैं। पचेती किस्मों की हम बात करें तो 375 ग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज दर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे अगेती किस्मों की बीज दर पूछी जाती है तो कभी पचेती और कभी मध्यम। नर्सरी की हम बात करें, नर्सरी के लिए हमें एरिया चाहिए 150 मीटर स्क्वायर प्रति हेक्टेयर के लिए। कितना चाहिए, 150 मीटर प्रति हेक्टेयर के लिए हमें नर्सरी मतलब जगह की आवश्यकता पड़ेगी। बोने का समय हम देखें कि बुआई कब करेंगे, तो अगेती किस्मों की बुआई हम करेंगे 15 मई से 15 जून। कब करेंगे, 15 मई से 15 जून, मतलब मध्य मई से मध्य जून तक हम बुआई कर सकते हैं अगेती किस्मों की। मध्यम अगेती मतलब इसके बीच वाला समय, ठीक है ना, तो जुलाई लास्ट तक। देखो यहाँ 15 मई से 15 जून कर ही रहे, अब इससे और थोड़ा सा आगे हमें जाना है, बिल्कुल लास्ट, तो जुलाई लास्ट तक हम अगेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मध्यम पचेती अगस्त लास्ट, मध्यम पचेती अगस्त लास्ट में हम कर सकते हैं। और पचेती किस्मों का टाइम पीरियड है सितंबर लास्ट, मतलब सितंबर लास्ट है, इसके बाद हम नहीं कर सकते बुआई। तो सितंबर में अगर हम बुआई करते हैं तो पचेती किस्मों की बुआई करेंगे हम यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, उत्पादन की, कि सर्वाधिक प्रोडक्शन, सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, वर्ल्ड, फिर इंडिया, फिर राजस्थान। चलिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अपने पास भारत, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है चाइना, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है अमेरिका, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है जापान। चलिए भाई फटाफट बिल्कुल कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा हमारे पास। आपको क्या बताना है कि फूल गोभी का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन होता है चाइना के अंदर। किसके अंदर होता है, चाइना के अंदर। इसके बाद में आता है इंडिया, भारत की सेकंड रैंक है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो फूल गोभी का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में, और इसके बाद आता है बिहार, वेस्ट बंगाल, और इसके बाद आता है बिहार, पश्चिम बंगाल। अगर आप पुरानी किताबों में पढ़ोगे तो आपको वहां पर मिलेगा बिहार, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट डेटा है उस डेटा में पश्चिम बंगाल की फर्स्ट रैंक है, और उसके बाद में आता है बिहार राज्य। अगर आपको ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं दिया हुआ है और अगर आपको बिहार दिया हुआ है तो आप बिहार लगा दोगे, और अगर आपको ऑप्शन में बिहार नहीं दे रखा है तो आप फिर पश्चिम बंगाल लगाओगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में सर्वाधिक होता है अजमेर और जोधपुर अलवर। अजमेर जोधपुर और अलवर में सर्वाधिक फूल गोभी का उत्पादन होता है। किस्मों की हम बात कर लेते हैं तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर अगेती, मध्यम, पचेती बताया, वैसे हम यहाँ पर किस्में देखेंगे, अगेती किस्में देखेंगे, मध्यम किस्में देखेंगे और पचेती किस्में देखेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट से। जो अगेती किस्में हैं, अर्ली वेराइटीज हैं, इनको हम पापा से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है हमारे पास, पापा से हम याद रखेंगे। अब पापा में भी हम थोड़ा इसको डीपली ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। अब इस ट्रिक को थोड़ा हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, ठीक है। तो अगेती किस्मों में पीके, भाई पीके मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो पीके का मतलब है पूसा केतली। क्या मतलब है इसका, पूसा केतली है, याद रखना, पूसा केतली। और एके का मतलब देखो, ए मतलब तो है अर्ली, अगेती, ठीक है ना, अर्ली। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे अर्ली लिखूंगा, अर्ली। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में इसको लिखता तो ईके लिखता, पीके ईके। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे हिंदी में ट्रिक को हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। ए के मतलब अर्ली और के मतलब कुंवारी, देखो जल्दी कुंवारी, ठीक है ना, जल्दी, अर्ली कुंवारी। और अगली आती है पीडी, और पीडी का मतलब है पूसा दीपाली। क्या है भाई, पूसा दीपाली। जो पूसा दीपाली है, पूसा दीपाली और पूसा केतली, ये अर्ली कुंवारी है, ठीक है। और ईपी मतलब ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्ली पटना, अर्ली पटना। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो एपी लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, अर्ली पटना। अब देखो अगेती किस्में वापस से ध्यान दो, पूसा केतली है, पूसा कुंवारी है, पूसा दीपाली है और पूसा पटना है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, आपका क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि अगेती, निम्नलिखित में से अगेती किस्म कौन सी है, निम्नलिखित में से पचेती किस्म कौन सी है। तो ये वह किस्में हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं,
बात करते हैं मध्यम किस्मों की कि मध्यम किस्में कौन कौन सी है, तो इसको हम इस ट्रिक से याद रखेंगे ट्रिपल पी जे, पी 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 जे, ठीक है। पीएस, पीएस मतलब है पूसा सरद, पूसा सरद। पीए, पीए का मतलब है पूसा अगानी, पूसा अगानी। पीएस का मतलब है हमारे पास पूसा सिंथेटिक, पूसा सिंथेटिक। और पीजे का मतलब है पूसा जॉइंट, सॉरी पीजे का मतलब है जॉइंट स्नोबॉल, इसको ऐसे लिखेंगे जेएस, जॉइंट, जॉइंट स्नोबॉल। हमारी जो ट्रिक है उसमें हमारे पास हो जाएगा यहां पर एस, ठीक है, पी ए एस जे, पी पी एस जे, पी पी एस जे, ठीक है। इस ट्रिक से आप इसको याद रखोगे। तो मध्यम जो किस्में हो गई, पूसा सरद हो गई, पूसा अगानी हो गई, पूसा सिंथेटिक हो गई और स्नोबॉल हो गई, ये मध्यम किस्में है, मीडियम वेराइटीज है। अब हम बात करते हैं पछेती किस्मों की, लेट वेराइटीज। तो लेट वेराइटीज है हमारे पास पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल। आगे आती है पूसा, पूसा स्नोबॉल K1, ठीक है ना, पीएस, ये पूसा स्नोबॉल हो जाएगा, पूसा स्नोबॉल K1। देखो आपके ये वेराइटी दी हुई है, पूछा गया है यहां से क्वेश्चन कि पूसा स्नोबॉल किसकी वेराइटी है, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना किसकी वेराइटी है, फूल गोभी की वेराइटी है। S7, सिलेक्शन 7, सिलेक्शन 7। तो ये हमारी वेराइटीज हो गई किसकी, कॉलीफ्लावर की, फूल गोभी की। आगे हम बात करते हैं अदर वेराइटी कौन सी है, तो अदर वेराइटी हमारे पास यहां पर है पूसा हाई शंकर, पूसा हाई शंकर। और ये एकमात्र पहाड़ी पे उगाई जाने वाली किस्म है, एक मात्र पहाड़ी पर उगाई जाने वाली किस्म है। और इसकी फसल प्राप्त करते हैं अप्रैल से जुलाई में, अप्रैल जुलाई में इसकी फसल प्राप्त करते हैं, पूसा हाई शंकर, ठीक है। पूसा हाई शंकर एक ऐसी वेराइटी है एकमात्र जिसको पहाड़ी क्षेत्र में उगाया जा सकता है और अप्रैल से जुलाई में हम इसको प्राप्त करते हैं। यील्ड की बात करते हैं उपज की, तो उपज होती है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी उपज होती है एक फूल गोभी से, 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमें प्राप्त होती है। अब हम इसके बाद में हम देखेंगे इसमें इंसेक्ट डिजीज और कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। उससे पहले एक बार हम इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से इसको हम समझ लेंगे, क्योंकि देखो पढ़ना ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, हमें एग्जाम में हमें सही आंसर देना है, ठीक है ना। तो हम एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, वापस से समझते हैं। बोटनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया, किस्म ब्रोट्राइटस हो जाएगा, फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ओरिजिन भूमध्य सागर मेडिटेरियन रीजन। क्रोमोसोम नंबर 2n = 18 होते हैं। इसका पुष्प क्रम होता है रेसिमॉस, खाया जाने वाला भाग है कर्ड। स्टार लगा देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पे। बोटनिकल नेम फैमिली तो आपको सबकी याद करनी है। खाया जाने वाला भाग इसका होता है कर्ड। टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री, सोइल पीएच 6 से 6.8 और वाटर रिक्वायरमेंट 700 से 800 मिलीमीटर। पौध तैयार होने में समय 3 से 4 सप्ताह लगता है। पर परागण फसल है और इसको भारत में कौन लेके आया, डॉक्टर जेम्सन 1822 में इसको भारत में लेकर आए थे। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीड रेट अगेती किस्मों के लिए 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे। मध्यम किस्मों के लिए 350 से 450 या 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज डालेंगे। पछेती किस्मों के लिए 375 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज डालेंगे। नर्सरी 150 मीटर स्क्वायर एरिया में हम लगाएंगे 1 हेक्टेयर के लिए। बोने का समय, अगेती का बोने का समय है 15 मई से 15 जून। मध्यम अगेती का है जुलाई लास्ट और मध्यम पछेती का है अगस्त लास्ट और पछेती का है सितंबर लास्ट। प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में, संसार में सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना करता है, उसके बाद में सेकंड रैंक आती है भारत की। इंडिया में पश्चिम बंगाल की फर्स्ट रैंक है, उसके बाद बिहार की। राजस्थान में अजमेर, जोधपुर, अलवर ये जो जिले हैं जो फूल गोभी को उगाते हैं। किसमें हमने देखी अगेती, पापा के नाम से हमने देखी, ठीक है ना। पापा के नाम से हमने देखी तो हमारी यहाँ पर ट्रिक भी चेंज हो जाएगी। ट्रिक हमारी हो जाएगी यहाँ पर PAPA, ठीक है, सॉरी पापा ही रहेगी ट्रिक हमारे पास, ठीक है। पूसा केतली, अर्ली कुंवारी, पूसा दीपाली और अर्ली पटना, ये अगेती किस्में है। अर्ली लग रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम याद कर लेंगे। मध्यम किस्में हमारे पास पूसा सरद, पूसा अगानी, पूसा सिंथेटिक और जॉइंट स्नोबॉल। पछेती किस्में है पूसा स्नोबॉल और पूसा स्नोबॉल K1 सिलेक्शन 1।
अदर किस्में हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पीएच, पूसा, हाईशंकर, एकमात्र ऐसी किस्में जो पहाड़ी क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। अप्रैल से जुलाई में इसके फल प्राप्त किए जाते हैं। यील्ड की हम बात करें तो 250 से 300 क्विंटल इसकी उपज हमें प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं इसमें लगने वाले कीट, देख विकार, कीट हम यहां पर देखने वाले हैं और बीमारी देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले ले भाई फटाफट से, या फिर जो नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं फटाफट से। और अब हम बात करते हैं यहां से आपके दैहिक विकार में से, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से भाई नोट करना क्योंकि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन आपका जो पुटअप होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से होता है फूल गोभी में। इंसेक्ट की हम बात करें, इंसेक्ट आपका यहां से नहीं पूछा जाता। ठीक है, यहां पे आपके जो मेन है वो है डिजीज, रोग और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। दो रोग है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो है आर्द्रगलन रोग, आर्द्रगलन रोग, डंपिंग ऑफ। ये फूल गोभी की नर्सरी का सबसे खतरनाक रोग है। इसमें अधिक पानी भराव की वजह से ये रोग होता है आर्द्रगलन रोग। ये होता है राइजोक्टोनिया सोलेनेमी, राइजोक्टोनिया सोलेवेसी या पाइथियम स्पीसीज के द्वारा ये रोग होता है। बचाव के लिए, कंट्रोल के लिए हम नर्सरी में टाइम टू टाइम पानी को बाहर निकालते रहेंगे। दूसरा रोग हमारे पास यहां पर आता है ब्लैक रोट। ब्लैक रोट होता है जेंटोमोनास कंप्रेस्ट्रिस से, जेंटोमोनास कंप्रेस्टिस से ये रोग होता है ब्लैक रोट। एक और रोग आता है आपके पास लाल सड़न रोग, और ये रोग होता है बोरोन की कमी से। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि फूल गोभी का नर्सरी अवस्था का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? तो आर्द्रगलन रोग है जो राइजोक्टोनिया सोलेनेसी या पाइथियम स्पीसीज के द्वारा होता है। ब्लैक रोट जेंटोमोनास कंप्रेस्टिस से होता है और लाल सड़न रोग बोरोन की कमी से होता है। इनके उपचार के लिए, कंट्रोल के लिए हम पहले उपचार करेंगे बीज को, उसके बाद में हम बुआई करेंगे, या फिर हम जैसे आर्द्रगलन रोग है तो पानी को बाहर निकाल देंगे। ये सब कुछ मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम डिजीज पढ़ेंगे, इंसेक्ट पढ़ेंगे, सभी क्रॉप्स की मैं आपको बिल्कुल अलग से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हमें उसमें सिम्टम्स देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट हम वहां पर करेंगे, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, दैहिक विकार हैं जो फूल गोभी में आ जाते हैं। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फूल गोभी का वीप टेल मोस्ट इंपोर्टेंट है। फूल गोभी का वीप टेल नोट करते हुए चलना और साथ में याद करते हुए चलना। यह होता है मोलिब्डेनम की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से। अगला दैहिक विकार आता है फूल गोभी का बटनिंग, फूल गोभी का बटनिंग, और यह होता है नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। बटनिंग में क्या होता है भाई? जो फूल होता है, जो कर्ड होता है वो छोटा रह जाता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास फूल गोभी का रिसिनेस, फूल गोभी का रिसिनेस। फूल गोभी का रिसिनेस नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, नाइट्रोजन की अधिकता से ये रोग होता है। देखो रिसिनेस मैंने आपको क्या बताया था, पुष्पक्रम को बोलते हैं। आप लोगों ने मार्केट में कुछ गोभी के फ्लावर ऐसे देखे होंगे जो एक तरीके से मतलब छितरा जाते हैं। छितरा जाना मतलब समझ लो बिखरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इस रोग में क्या होता है, फूल गोभी जो होती है वो छितरा जाती है, छितरा जाती है इस दैहिक विकार में। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे दैहिक विकार आता है हमारे पास यहाँ पर फूल गोभी का फूल गोभी का फुसीनेस। ठीक है, बेमौसम की वजह से होता है, इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है फूल गोभी का क्लोरोसिस, फूल गोभी का क्लोरोसिस। और फूल गोभी का जो क्लोरोसिस होता है ये होता है मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से होता है। जो सिराएं होती है पत्तियों की वो पीली पड़ने लग जाती है। अगला आता है हमारे पास फिफ्थ नंबर पे फूल गोभी का होलो स्टम, होलो स्टम।
होलोस्टम में क्या होता है, जब अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, अधिक नाइट्रोजन का हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, तना फूल जाता है, और जैसे तना फूलता है तो बीच में से वो कैसा हो जाता है, खोखला हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूल गोभी का होलोस्टम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्लाइंडनेस आता है फूल गोभी का, ब्लाइंडनेस और ब्लाइंडनेस में क्या होता है, पाला पड़ने की वजह से होता है, पौधा जो होता है बढ़ नहीं पाता है, ठीक है ना, पाला की वजह से होता है, या फिर अधिक टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, बेमौसम की वजह से ये रोग होता है, ये देह विकार होता है, ब्लाइंडनेस। आगे बढ़ते हैं, फूल गोभी का भूरापन, फूल गोभी का भूरापन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया बोरॉन की कमी से होता है, और जैसे इसकी कमी होती है तो लाल सड़न रोग हो जाता है। तो यहां पर हमने गोभी को देखा है, गोभी में हमने फूल गोभी के अंदर हमारे जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने देखा, इसके बाद हमने किस्में देखी, और यहां पर हमने उसमें जो बीमारियां हैं और जो देह विकार है हमने देखे। इसमें से हमें क्या क्या याद रखना है, तो जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको स्टार लगाया था वो सारे पॉइंट हमें बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। और यहां पर देह विकार में एक तो वीप टेल स्टार लगा लेना, वीप टेल पे, बटनिंग पे आपको स्टार लगा लेना है, क्लोरोसिस पे स्टार लगा लेना है, होलोस्टम और भूरापन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन आपका यहीं से पुटअप होता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। आप कंटिन्यू कमेंट करते रहे और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ में आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज दोनों को फॉलो जरूर कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, नोट्स डालते रहते हैं, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको वहां से भी मिल जाएगी। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।